वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जिसका पार्ट 2 हम लोग आज कवर करेंगे। तो हम लोगों ने सोलर सिस्टम तक पढ़ा था। सोलर सिस्टम के पास से स्टार्ट करते हम लोग। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites. From the solar system, we often call it a solar family with the sun as its head. हमारे सोलर सिस्टम में सन है और 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिसको हम लोग एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स कहते हैं। और ये सब मिलके एक सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। वी ऑफ्टन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। इसको हम लोग सोलर फैमिली कहते हैं और सन जो है उसका हेड होता है। हेड हम लोग समझते हैं, सोलर सिस्टम का हेड हम लोग कह दिए सन को, मतलब मेन सन होता है। अब हम लोग सन के बारे में जानेंगे। ओके, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो सन होता है वो सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में रहता है, यानी कि सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है, यानी कि प्लैनेट्स सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। फिर कह रहा है कि सन जो है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि एक सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको एक साथ जोड़ के रखता है। The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट, यानी लाइट तो हम लोग समझते हैं, हीट मतलब गर्माहट। वो पूरे सोलर सिस्टम का एक अल्टीमेट सोर्स है। बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. बट हम लोग को इतना ज़्यादा हीट जो है वो नहीं महसूस होता है। इसका ये कारण है क्योंकि ये हम लोग से दूर है, बहुत दूर है। हम लोग का नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी हम लोग को इतना ट्रेमेंडस हीट, मतलब बहुत अधिक गर्माहट महसूस नहीं होती है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है। ओके, प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn and Neptune. और ये सन से डिस्टेंस पे, दूरी पे हैं। जैसे सबसे पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। एंड easy way to memorize the name of the planet in order of their distance from the sun is my very efficient mother just serve us nuts. एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे जिससे हम लोग को ये प्लैनेट्स का ऑर्डर है वो हम लोग को याद हो जाएगा। तो इसका एक ट्रिक ये है कि माई वेरी इफ़िशेंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये लाइन हम लोग अगर याद कर लेंगे तो इसका जो सबसे आगे वाला लेटर है MVEMJSUN जो हाईलाइट किया हुआ है वो सारे प्लैनेट्स का नाम, उससे हम लोग याद कर सकते हैं।
All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. ये जो 8 प्लैनेट्स है वो सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर मूव करते हैं एक फिक्स्ड पाथ पर, यानी एक फिक्स्ड रास्ते पर. दिस पाथ आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. और इस पाथ को हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं. ऑर्बिट्स. मरकरी इज़ टू द नियरेस्ट. मरकरी जो है वो सबसे सन के करीब है. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड along इट्स ऑर्बिट. ये सिर्फ 88 days ही लेता है एक कंप्लीट राउंड करने में सन का. Venus is considered as Earth's twin because its size and shapes are very much similar to that of the Earth. वेनस जो है वो हम लोग अर्थ का ट्विन कहते हैं, यानी जुड़वा कहते हैं, क्योंकि इसका जो साइज़ और शेप है वो अर्थ से मैच करता है बहुत हद तक. टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट. अगस्त 2006 में प्लूटो को भी प्लैनेट माना गया था. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UB 313 discovered in recent past may be called dwarf planet. लेकिन एक मीटिंग हुई इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, एक मीटिंग हुई जिसमें से ये डिस्कशन हुआ कि जो प्लूटो है वो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह है. सेरेस 2003 UB 313 और डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड द डॉर्फ प्लैनेट. इसलिए अब इस डिस्कशन में क्या हुआ था कि प्लूटो को जो है वो डॉर्फ प्लैनेट कर दिया गया था. पहले हम लोग 2006 में ये मानते थे कि प्लूटो भी एक प्लैनेट है, बट एक मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि प्लूटो भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, ना कि एक कोई एक प्लैनेट है, क्योंकि वो अपने फिक्स्ड पाथ पे बाकी प्लैनेट्स की तरह नहीं रिवॉल्व करता था. वो अपने पाथ को चेंज भी कर देता था, इसलिए उसको प्लैनेट्स नहीं माना गया. अब हम लोग अपने प्लैनेट के बारे में जानते हैं. द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. जो अर्थ है वो एक थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, यानी कि जो ऑर्डर है प्लैनेट्स का उसमें थर्ड पोजीशन पे हमारा अर्थ आता है. इन साइज़ इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज़ में अर्थ जो है वो 5th नंबर पे है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. ये पोल पे थोड़ा सा फ्लैटेंड है. That is why its shape is described as a geoid shape. Geoid means an earth-like shape. इसलिए ये अर्थ का जो शेप है उसको जियोइड शेप दिया गया है. अब कोई भी पूछे अगर आपसे कि अर्थ का शेप क्या है, तो हम लोग सर्किल या स्फीयर नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे अर्थ का शेप है जियोइड शेप. Okay. Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. जो जीने के लिए जो भी कंडीशंस होते हैं, जैसे एयर में ऑक्सीजन और वाटर, वो सब अर्थ पे पाया जाता है. The earth is neither too hot nor too cold. जो अर्थ है ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है. इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. अर्थ पे वाटर और एयर दोनों पाया जाता है जो कि जीने के लिए बहुत इसेंशियल है.
द अर्थ हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, और अर्थ पे ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन जैसे गैसेस हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम. यही कारण है कि अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लानट है सोलर सिस्टम में. यानी कि बाकी कोई भी प्लैनेट्स पे ऐसे लिविंग कंडीशंस नहीं पाए गए हैं, जैसे कि वाटर और ऑक्सीजन नहीं है कोई भी प्लैनेट्स पे. फ़िलहाल अभी जो रिसर्च चल रहे हैं उन पे मार्स पे खोजा जा रहा है, ऐसे कंडीशंस थोड़े मिले हैं लेकिन अभी पूरा प्रूफ नहीं हुआ है. ओके. From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. आउटर सरफेस से जो अर्थ है वो ब्लू दिखता है क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है. बाकी एक पोर्शन जो है वो लैंड है, 1/3 पोर्शन लैंड है एंड 2/3 पोर्शन वाटर से कवर्ड है. इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड है ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों कि अर्थ को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो ब्लू प्लैनेट, और इसका रीज़न यही है कि 2/3 सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. यहाँ पे से क्वेश्चन आ सकता है. द मून. आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून. हमारे अर्थ का जो सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो कि मून है. इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, और इसका जो डायमीटर है वो सिर्फ और सिर्फ 1/4 है अर्थ के. ये किसकी बात की जा रही है, इसमें मून की बात की जा रही है, यानी कि मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के हिसाब से. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. और ये जो है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है बाकी celestial bodies के हिसाब से, क्योंकि ये अर्थ के बहुत पास है इसलिए ये बहुत बड़ा दिखाई देता है. It is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. यह अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. अब आप डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं अर्थ से सन तक और अर्थ से मून तक. यानी कि सन जो है वो बहुत दूर है अर्थ से, लेकिन मून जो है वो कंपेरेटिवली सन से पास है अर्थ के. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. जो मून है वो अर्थ का 27 डेज में मूव कर जाता है, यानी एक राउंड अर्थ के लगा लेता है 27 डेज में. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड मून का जो है वो विजिबल होता है अर्थ से. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. जो मून का कंडीशंस है वो लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं है, यानी जीने के लिए नहीं है फेवरेबल कंडीशंस मून पे. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेसेस. यानी कि मून्स पे माउंटेन्स है, प्लेन्स है यानी पहाड़ है, समतल ज़मीन है और कहीं कहीं गड्ढे हैं इसके सरफेसेस पे.
These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. एस्ट्रॉइड्स, देखिए यहाँ हम लोग एस्ट्रॉइड्स के बारे में, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Asteroids. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also moves around the sun. These bodies are called asteroids. अब स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को छोड़ करके और भी बहुत सारे टाइनी बॉडीज़ हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं यानी मूव करते हैं. दिस बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, और इन्हें में हम एस्टेरॉइड्स करते हैं. देखिए यहाँ पिक्चर में क्लियरली एस्टेरॉइड्स का दिख रहा है कि कैसा होता है. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं वो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं. तो ये कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा? ये जो है वो मार्स और जुपिटर का ऑर्बिट है, वहाँ पे एक बेल्ट के फॉर्म में हमें दिखता है. हम दिखाने का कोशिश करती हूँ. देखिए यहाँ पर एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ये रहा मार्स और ये रहा एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों का बेल्ट है. ये जुपिटर और ये मार्स, और इसके ऑर्बिट के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट्स हैं. यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर और बड़े बड़े चट्टान एक बेल्ट के फॉर्म में दिखाई देते हैं. इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे ऊंचे क्लासों में. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो एस्टेरॉइड्स के बारे में बताए हैं कि जब हम लोग का सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था तब एक बिग बैंग थ्योरी है जो कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे. उसमें एक पॉइंट से पूरे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ था. उसमें जितने भी ये छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो नहीं फॉर्मेशन कर पाए थे प्लैनेट्स का, तो वो वैसे ही एक बेल्ट के फॉर्म में रह गए हैं, और वही एस्टेरॉइड बेल्ट कहलाता है जो कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में पाया जाता है. ओके बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे मेटेओराइट्स के बारे में. द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेओराइट्स. अब इसमें कह रहा है कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि सन के चारों ओर मूव करते हैं उन्हें मेटेओराइट्स कहते हैं. समथिंग दिस मेटेओराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. बहुत बार ये मेटेओराइट्स जो हैं वो छोटे छोटे पत्थर वो अर्थ के पास आते हैं और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. जब ये एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो ये एयर का फ्रिक्शन से वो पूरे गर्म होकर के जलना स्टार्ट करते हैं. इट काउजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इससे एक लाइट निकलता है. जब वो जलेगा तो एक लाइट भी शाइन करता है. समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड. कई बार ये मेटियोर जो होते हैं वो बिना जले ही फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो. ये अर्थ के सरफेस पे गिर जाते हैं और एक हॉलो क्रिएट करते हैं. Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या आप लोगों ने देखा है एक whitish broad band यानी वाइट कलर का एक बड़ा सा बैंड
जो कि एक वाइट ग्लोइंग पाथ जो है वो स्काई में क्लियरली दिखता है, क्लियर स्टेरी नाइट्स में, यानी अंधेरी रातों में एक वाइट उजले कलर का ब्रॉड बैंड यानी चौड़ा सा बैंड आपको दिखता है, जो कि ग्लोइंग पाथ यानी चमकदार रास्ता की तरह दिखाई देता है। क्या आप लोगों ने कभी देखा है ऐसा? इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये एक क्लस्टर यानी कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार का एक ग्रुप होता है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, और इस बैंड को हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये फिगर 1.6 में दिखाया गया है। ये देखिए, ये एक ब्रॉड बैंड वाइट इस कलर का है जो एक शाइनिंग पाथ क्रिएट करता है। इसे हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Our solar system is a part of this galaxy. और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया, पहले के भारत में ये इमेजिन किया जाता था या सोचा जाता था कि ये जो लाइट है जो स्काई में दिख रहा है वो एक रिवर है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसलिए इसको आकाश गंगा का नाम दिया गया। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. जो गैलेक्सी है वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एक बिलियंस ऑफ स्टार्स है, इसमें डस्ट का क्लाउड्स है और गैसेस है। These are millions of such galaxies that make the universe. ये बहुत सारे गैलेक्सीज जो हैं वो हैं और वो यूनिवर्स फॉर्म करते हैं, यानी कि बहुत सारे गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, और ये सोचना बहुत मुश्किल है कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट जो हैं हमारे वो अभी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ये सब गैलेक्सीज के बारे में, यूनिवर्स के बारे में पता चले। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. वैसे तो ज़्यादा इसके साइज़ के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हम और आप लोग इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसे हम देखते हैं। ये अर्थ है, ये सोलर सिस्टम है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है और ये यूनिवर्स है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी सिर्फ एक ही गैलेक्सी नहीं है, इसके जैसा और भी बहुत सारे गैलेक्सीज़ हैं जो कि मिलकर एक यूनिवर्स फॉर्म करते हैं। जैसे कि अर्थ सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, इसमें 8 प्लैनेट्स हम लोगों ने पढ़ा कि 8 प्लैनेट्स है वो सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं जो मिल्की वे गैलेक्सी को फॉर्म करते हैं, और फिर ऐसे बहुत सारे मिल्की वे गैलेक्सीज़ हैं, यानी कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी एक नहीं है, और भी गैलेक्सीज़ हैं, उनके दूसरे दूसरे नाम हैं जो कि मिलके एक यूनिवर्स फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमें शो किया गया है कि हम कितने अंदर हैं, यानी कि अर्थ के अंदर हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है, आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ के इस एक्सरसाइज को बनाएं, ये ज़रूर बन जाएगा, बहुत इजी है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक
शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आया हो तो स्टे कनेक्टेड विथ मी। बाय बाय स्टूडेंट्स।